करता हूं। हम लोग बीमारी के कड़ी में, और बीमारी की कड़ी में अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि अंतिम अध्याय है जो महत्वपूर्ण है। और बीमारी क्या है, बीमारी क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, या इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, इन सब की जानकारी आपको संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत की गई। उस बीमारी के कड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट जो बीमारी है वो है विषाणु जनित बीमारी, जिसमें आपने बड़े अच्छे ढंग से कोड के माध्यम से भी याद किया। जैसे रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई, उसी तरह से अब हम बैक्टीरिया जनित बीमारी को पढ़ेंगे। बैक्टीरिया जनित बीमारी में क्या है, बैक्टीरिया जनित बीमारी में भी एक कोड है। पंडित का टीका न्यू है सीगो, पंडित का टीका न्यू है सीगो। तो ये भी छोटे रूपों में याद रहेगा कि रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। अब पंडित का टीका, तो पंडित का तो टीका होता है, ठीक है कि नहीं, जिसका टीकी होता है। मैंने सामान्यतः क्या मैं देख रहा हूं कि तुम किसी और को देख रहे हो, ठीक है, और किसी और चीज को देख रहे हो, तो ये उसके संस्कार का प्रतीक है, ठीक है। तुम कुसंस्कारी बालक है, इसलिए तुम टीकी नहीं रखता है। टीकी रखने से, टीकी होता है एंटीना। क्या होता है एंटीना? किसी भी बुरी शक्ति को वो क्या करता है, समझ जाता है। मूल बिंदु पे आ जाइए। खैर, तो हमने अभी आपको बताया कि बैक्टीरिया जनित बीमारी को पहले आप देखेंगे, तो लिखिएगा बैक्टीरिया जनित, बैक्टीरिया जनित बीमारी। बैक्टीरिया जनित बीमारी में कोड लिखिए पहले, कोड। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? ल्यून हुक ने। सब पढ़े हैं ना, पहले से सब पढ़ चुके हैं, सब बताया जा चुका है, लिखाया जा चुका है, इसलिए यहाँ पे उसकी चर्चा करना बार बार उचित नहीं होगा। तो लिखिएगा पंडित का टीका न्यू है, पंडित का टीक न्यू है सीयू, पंडित का टीका न्यू है सीयू, सीगो, सीगो पंडित का टीका। इसी में पूरा रहस्य है। पंडित का टीका या टीक न्यू है, न्यू है सीगो, या सीगो पंडित का टीका न्यू है, या सीगो पंडित का, कोई पंडित का नाम होगा ना, तो सीगो पंडित का टीका न्यू है, उससे भी याद कर लोगे, ठीक है कि नहीं। सीगो पंडित का टीका। अब सीगो से, सी से क्या होगा? सिफिलिस। गो से क्या होगा? गोनोरिया। तो शुरू करो, पहले ये लिख लो बीमारी। सी से, सीगो पंडित का टीका न्यू है, पहले सी से, सी से सिफिलिस, सी से सिफिलिस, सी से सिफिलिस, सीगो, गो से गोनोरिया, गोनोरिया, ठीक है। सीगो पंडित, प से प्लेग, प्लेग को एक समय में काली मौत कहा जाता था, ब्लैक डेथ। जहां प्लेग लिखे हो ना, वहां लिख दो काली मौत, काली मौत, ब्लैक डेथ। पहले की परीक्षा में पूछा जाता था कि निम्नलिखित में से ब्लैक डेथ किस रोग को कहा जाता है? पोलियो नहीं, दे देगा प्लेग, कोरोना और एड्स। आपको लगा ब्लैक, फिर मन से जो आपकी समझ विकसित हो गई उस अनुपात में उसका मिस इंटरप्रिटेशन करके ठीक लगा दीजिएगा, गड़बड़ कर दीजिएगा। तो ब्लैक डेथ, प्लेग। पुरानी किताब जितना भी पढ़िएगा उसमें जहां ब्लैक लिखता है वहां पर ई, अच्छा राइटर ब्लैक डेथ भी लिखता है, ठीक है। हम तो इतिहास में ही पढ़े हैं, 1917 के करीब में ब्लैक डेथ हुआ था, ठीक है, 17-18 में। और आपको प्लेग जो है सो 1897 में भी प्लेग आया था पूना में, ठीक है। और उस प्लेग में एक दो अधिकारी थे, रैंड और एमहर्स्ट, और उस दोनों की हत्या कौन किया था जी? पढ़े या भूल जाते हैं? कल ही शाम में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसका नाम था रैंड और एमहर्स्ट,
जो अधिकारी था उसको हत्या किया था। एक क्रांतिकारी थे जिसका नाम था चापेकर बंधु, जिसने व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। महाराष्ट्र क्रांतिकारियों के इतिहास में चापेकर बंधु और सावरकर बंधु सबसे महत्वपूर्ण। सावरकर बंधु में विशेषकर विनायक दामोदर सावरकर, जिसने मित्र मेला और अभिनव भारत की नींव रखी थी। फिलहाल अभी हम लोग वहां नहीं है, हम लोग अभी हाँ काला पानी की सजा दिया था, अंडमान निकोबार में उसको छोड़ दिया था। वहीं पर उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक किताब भी लिखी थी। खैर अभी हम लोग वहां पे है ही नहीं, अभी तो हम लोग हैं बायोलॉजी में, और बायोलॉजी की कड़ी में हम लोग पढ़ रहे हैं सीगो पंडित, प से प्लेग या ब्लैक डेथ तीसरा, नेक्स्ट जौ से डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, जौ से डिप्थीरिया, तौ से तपेदिक, तपेदिक को कहते हैं क्षय रोग, क्षय रोग टीबी, तो टीबी भी कहते हैं। तौ से टाइफाइड भी होता है, टाइफाइड ये भी बैक्टीरियल बीमारी है। टाइफाइड भी क्या है, बैक्टीरियल बीमारी है। तो टॉ से टीबी, टॉ से टाइफाइड, जो बिडाल टेस्ट होती है, और विशेषकर दूषित पानी पीने से, दूषित भोजन से भी, वही पानी फुचका जो खाते हैं, नहीं सड़े हुए हाथों का, ठीक है, अभी आप लोग खाए भी होंगे, ऐसा नहीं बोलिए, ऐसा देखते ही हम कि नहीं बोलिए सर, हम तो देखते हैं कि अब तो थोड़ा बहुत हाइजीन का ख्याल भी रखा जाता है, प्लास्टिक प्लास्टिक पहन लेता है, कुछ दुकानों में देखता हूँ, पहले तो सीधे डाल देता, ठीक है कि नहीं। अब वो अधिकांश लड़कियों को ज्यादा होता है, लड़कों को, उस लड़के को ज्यादा होता है जो टिफिन भोजन करता है, ठीक है, जो अपने से भात दाल चोखा खाता है उसको नहीं होता है कुछ, लेकिन टिफिन भोजन में जो उसको लगता है कि आई चिकन छै, आई मटन छै, ये किस पानी में बनाता है, किस पानी में नहीं बनाता है। इसलिए हो सके तो अपना भोजन विद्यार्थी जीवन में अपने बनाइए, क्योंकि पहले स्वास्थ्य है तभी पढ़ाई, ठीक है कि नहीं। स्वस्थ रहोगे तो पढ़ने में भी मजा आएगा। आगे लिखिए, देखिए पंडित जी को जैसे स्वस्थ है तो पढ़ने में भी इसको मजा आता है। आगे लिखिए, अरे जब हम तुमको कुछ बात कहते हैं तो तुम्हारी आंखें हिलने डुलने क्यों लगती। पहले जो था गांव में खूब शिव जी का प्रसाद खाया जम के, तो यहाँ आया है तो लगता है कुछ सुधार हुआ है। आगे लिखिए, हम समझ जाते हैं, अभी भी लेते हैं कभी कभी। तुमको कैसे पता चला। हाँ आप लोग को ऑफर करता है, ठीक है, इसका अलग से हम क्लास लेते हैं, रुकिए। और कहाँ थे हम लोग, बड़े अच्छे जगह पे थे जी, टाइफाइड। तो पंडित, पंडित में क्या क्या हो गया, तो हो गया ना, सीगो पंडित का, अब का लिखिए, का से काली खांसी, का से काली खांसी, टी, टी से टिटनस, 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 तो ब्रैकेट में लिख दो धनुष टंकार बीमारी, धनुष टंकार, धनुष टंकार, फिटनेस में शरीर जो है सो धनुष के आकार का हो जाता है, ठीक है। इसका क्या हो गया, टिक, क से ना, हाँ क से कुष्ठ, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग जिसको हेंसन रोग भी कहते हैं। हेंसन रोग क्यों कहते हैं, क्योंकि हेंसन ने खोजा था। इसको कौन सा रोग कहते हैं, हेंसन, क्यों कहते हैं, हेंसन खोजा था। तो क्या क्या हो गया, सीगो पंडित का टिक, टिक न्यू है, न्यू से न्यूमोनिया, 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 और हाय से हाइजा, और हाय से हाइजा, हाय से हाइजा, ठीक है, हाय से, हाय से, हाय से हाइजा। तो ये आपका 6-7 कितना बीमारी है टोटल, 10। एक बार फिर से बोलो,
ऐसे तो याद होगा नहीं। पहला सीगो पंडित, सी से, ग से, सीगो पंडित, प से, प से, ड से, ड से मैंने डिप्थीरिया, ट से तपेदिक और टाइफाइड, तपेदिक और इसके बाद पंडित का, टिक, का से टिक, टी से टिटनेस, टिक, क से कुष्ठ रोग, टिक, न्यू है, न्यू से है। हालांकि निमोनिया वायरस से भी होता है, निमोनिया बैक्टीरिया से भी होता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन जब ज्यादा एज में जो निमोनिया होती है वो जानलेवा भी होती है। मूल बिंदु पे आ जाइए। अभी हम लोग जिस बिंदु को देख रहे हैं, अब एक एक करके ठीक उसी तरह से, और लास्ट में क्या कर लेंगे, प्रमुख तत्व। जैसे प्रमुख तत्व टेबल बना के फटाक से हो भी जाता है और याद भी रहता है। जैसे इसमें विडाल टेस्ट है, टाइफाइड में क्या होता है, विडाल टेस्ट होता है, तो ये प्रमुख तथ्य है। ठीक है, चलिए शुरू करें। टाइफाइड, सबसे पहले यहीं से शुरू करो। टाइफाइड, टाइफाइड इसको आंत बुखार भी कहते हैं। व्याकरण लिखिए, आंत बुखार, ये इंपॉर्टेंट है। आंत बुखार भी कहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसका जीवाणु महत्वपूर्ण है। इसका जीवाणु का क्या नाम है, साल्मोनेला टाफी, साल्मोनेला टाफी इसका जीवाणु का नाम है, साल्मोनेला टाफी। इसके बाद है, लक्षण क्या है, आप भैया वहीं पे लक्षण में लिख दो, दूषित भोजन पानी से फैलता है, दूषित भोजन पानी से फैलता है। ठीक है, दूषित भोजन पानी से फैलता है। दूषित भोजन पानी से फैलता है। ओके, प्रभावित अंग आंत और स्प्लीन। आंत तो पाचन तंत्र ही है। स्प्लीन, स्प्लीन के विषय में सुने हैं नाम, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी है। स्प्लीन हिंदी में उसको कहते हैं प्लीहा। स्प्लीन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्लीहा। ठीक है, स्प्लीन, आंत और स्प्लीन ये दोनों उसके प्रभावित अंग हैं। किसके, किसके, विद्यार्थी को निश्चित रूप से अपने जीवन काल में एक आध बार होता ही है। यदि वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने में असमर्थ हुआ तो किस कारण से होता है तो बताएं। पुरुष विद्यार्थी को होता है कि टिफिन का भोजन करता है या मेस में भोजन करता है, उसके कारण। अब महिला विद्यार्थी को होता है कॉलेज के दिनों में, जो काले का, हाँ, गोलगप्पा में, वो तो सबसे दूषित पानी है। इससे अच्छा आजकल तो लेटेस्ट आ गया है, बाजार में बना बनाया पानी भी बनाने वाला आ गया है। लाओ आप पानी डालो, अपने से उसे मिला दो, बस खा लो। ठीक है कि नहीं सर, आप कुछ भी कह लीजिए सर, वो टेस्ट नहीं आता है सर जो कॉलेज के गेट पे जो खाते हैं। लाते तो हैं सर, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता है। हाँ, ये बात तो है। उसके बाद का तो टेस्ट और भयानक है। ठीक है, और आपके इसमें टाइफाइड में बाल बहुत तेजी से झड़ता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इंटेस्टिनल बुखार है, लंबे काल तक रहता है, 14 दिन 15 दिन तक बुखार रहती है। और साथ में अभी मैंने कहा कि बाल बहुत तेजी से इसमें झड़ जाता है। और कौन से टेस्ट से पता चलता है कि टाइफाइड है, तो जैसे सीबीसी डेंगू के लिए है,
ठीक है कि नहीं। उसी तरह से बिडाल टेस्ट से पता चलता है कि, तो लिख देंगे बिडाल टेस्ट से पता चलता है, बिडाल। हाँ जी, तो सर कुछ दवा दीजिएगा ना। क्लोरोमाइसिटीन है लेकिन लिखाएंगे नहीं। क्यों नहीं लिखाएंगे? क्योंकि तुम लोग अपने से यदि सेल्फ मेडिकेशन कर लिया तो बड़ी खतरनाक है, ठीक है कि नहीं। तो यही देखो, अभी मेरे बड़े भाई साहब जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, और वो उसी कारण से, कुछ माथा दर्द हुआ दवा खा ली, पेट थोड़ा सा गैस बढ़ गया, अरे खाना खाएगा तो पेट थोड़ा सा होगा ही, ये दवा खाने की बीमारी जो सेल्फ मेडिकेशन बहुत खराब होता है, ठीक है कि नहीं। मैं हालांकि चेक को करता रहता था, उनकी इस गतिविधि से मैं पूरी तरह से परिचित था, लेकिन ऐसा जगह रखते थे कि मिलता ही नहीं था, बिस्तर के नीचे रख दिए, ठीक है कि नहीं। अपना खाने की बीमारी कि माथा दर्द हुआ या थोड़ा सा छींक हो गया, नहीं होता है, अरे है तो 2 दिन क्या होगा, 2 दिन माथा भारी रहेगा, बुखार रहेगा, क्या है, फिर वो अपने आप छोटा मोटा खांसी सर्दी तो अपने आप ठीक हो जाता है। यहाँ मेरे कई डॉक्टर मित्र हैं, हमने उनको कहा भी कि तुम लोग तो छोटे मोटे बीमारी वाला डॉक्टर हो, और ऐसा बीमारी जो अपने भी पेशेंट का ठीक हो जाएगा, उसमें दवा खाने की भी जरूरत नहीं, बड़ी बीमारी के योग्य नहीं है यहाँ का कोई डॉक्टर, कोई भी यहाँ से वहां तक, ठीक है कि नहीं, कोई भी डॉक्टर इस योग्य है ही नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए, मूल बिंदु यह है कि बिडाल टेस्ट याद रखिए, ठीक है। इसके बाद लिखिए दूसरा क्या था जी, हैजा कॉलरा। इसका जीवाणु बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ, वाइब्रियो कॉलरा, वाइब्रियो कॉलरा किसमें, वाइब्रियो कॉलरा, वाइब्रियो कॉलरा। ये भी कैसे होता है, ये कॉलरा, कॉलरा भी हैजा कैसे होता है, यही सब सीजन में होता है, बरसात में ज्यादा होता है। दूषित भोजन पानी, तरा हुआ समोसा खा लिए, रात का समोसा, सुबह में गए समोसा खाने की आदत है, हालांकि आजकल का युवा समोसा कम खाता है, बर्गर पिज्जा, हाँ तुम लोग खाते हो समोसा, नहीं खाते हो, हमको पता है, आजकल का युवा सब कम खाता है। पहले तो बिना समोसा का तो शाम ही नहीं बीतता था, आजकल हो गया मोमोज, उसकी जगह क्या ले लिया, मोमोज ने ले लिया है, फास्ट फूड ने ले लिया है। तो लिखिएगा क्या लिखे, दूषित भोजन पानी, इसका भी वही है, दूषित भोजन पानी। हाँ हाँ, तुम तो मम्मी का बच्चा है तो मम्मी के हाथ का खाएगा, ठीक है। लड़की सब क्या होती है, पापा की परी, पापा की अप्सरा, तुम है मम्मी, मम्मी का बच्चा, मम्मी का बेटा, अच्छा है, गुड, ठीक है। तुमने जो अभी भावनात्मक जो शब्द व्यक्त किया है, ठीक है, कभी हम देख लिए हम कहेंगे यही मम्मी का दुकान है, तो ध्यान रखना, ठीक है। हम गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं लेकिन मेरा दृष्टि चारों तरफ चलता रहता है, ठीक है। हाँ हाँ, कहाँ थे हम लोग, हाँ हम लोग थे दूषित भोजन पानी में, ओके। इसके बाद प्रभावित अंग में, प्रभावित अंग में क्या है, आंत, छोटी आंत, छोटी आंत, भोजन का पाचन भी ज्यादा कहाँ होता है, छोटी आंत। अरे ये आ गया है क्या, अरे वाह, न गुड मॉर्निंग, न सुभान अल्लाह, न खुदा हाफिज, मैंने सीधे चुपचाप बैठ गया, अब बोल भी नहीं रहा है, देखिए कितना चतुर है। तो अभी हम ऐसे किए हैं तो नजर आया एक तो, और अल्लाह वो जो था, क्या नाम था, अल्लाह उदल भाई का शादी कराने, अच्छा बाइक का सर्विस कक्षा छोड़ करके अपने साथ साथ अब बहन का भी फचूरे को खराब कर रहा है। फ्यूचर, पहली बार यदि तुम तो स्पेलिंग देखोगे तो तुमको यही लगेगा फचूरे है, लेकिन फुचुरे नहीं है वो, फ्यूचर उसको कहते हैं। अब बहन उससे तेज है, उसकी बहन उसकी तेज है, लेकिन देखो अपने भी गायब और उसको भी गायब करके रख। खैर कहा थे हम लोग, आंत हो गया, छोटी आंत लिख लिए, चलो। अब आइए इसका परीक्षण क्या होता है, कौन बताएगा, इसका परीक्षण होता है साहब जी, डिपिस्टिक परीक्षण, लिखेंगे डीप स्टिक परीक्षण, लिपस्टिक नहीं,
हाँ, लिपस्टिक पे ध्यान कम दो। लिपस्टिक परीक्षण, लिपस्टिक परीक्षण, ओके। कौन सा परीक्षण? डिप स्टिक, डीप स्टिक, हाँ। ओके, दवा हुआ नहीं लिखाएंगे क्योंकि खतरा है दवा लिखाने में, कहीं किसी को हुआ अपने तरफ से दे भी दिया, तो ऐसा नहीं करना। इसका इंतजार करेगा कि थोड़ा सा देख लेते हैं, पहली बार दिए हैं दवा, होता है ना। एक तो मेरे मित्र थे, आईएएस की तैयारी करते थे दिल्ली में, डॉक्टर सच्चायन, एमबीबीएस किए थे, तो कुछ छोटा मोटा होता था तो हम लोग उन्हीं को बुला के लाते थे। तो वो आए और एक पेशेंट था इसी टाइप का, उसको इंजेक्शन दिए। हम कहे ठीक है डॉक्टर साहब जाइए ना, आप जाइए, समय हो गया पढ़ने का, जाइए ना, बहुत देर से है, 1 घंटा से। ये नहीं जानते हैं झा जी, थोड़ा रुकिए ना। क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं, पहली बार इंजेक्शन दिए है ना, ठीक है। वो जो पेशेंट बात सुना, बेहोश हो गया कि पहली बार दिया है, तो वैक्सीन रिएक्शन जानना चाह रहा था कि क्या कुछ रिएक्शन होता है कि नहीं होता। तो हाँ हाँ, तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप भी किसी को क्लोरोमाइसिटिन लिख दीजिएगा, वेट कीजिएगा, वो आपको कहेगा जाने के लिए, कहेगा नहीं नहीं तो है, जाएंगे तो, लेकिन पहली बार किसी को दवा दी है, पता नहीं वो दवा सही है कि नहीं है, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हो गया। कॉलरा में कुछ है नहीं, दूषित भोजन पानी पी लीजिए, उसके कारण हो जाता है छोटी आंत प्रभावित होती है, उल्टी उल्टी बहुत होती है, साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए, और साथ में जो परीक्षण होती है डीप स्टिक परीक्षण है, यही तो है। वाइब्रियो कॉलरा है, तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये वायरस है, कभी कभी ऐसा होता है कि कंफ्यूजन हो जाती है, तो ऐसा नहीं करना है। अब आइए टीबी, सबसे चर्चित बैक्टीरियल डिजीज में सबसे चर्चित, सबसे लोकप्रिय बीमारी कौन सा है? वो भी इंडिया में तो बहुत लोकप्रिय है ये बीमारी, ठीक है, तो लिखिएगा टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, 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 ठीक है। कौन सा कुलेसिस? ट्यूबरकुलोसिस। इसका बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियल है तो ध्यान रखना है। प्रभावित अंग तो लंग्स है, लेकिन आजकल टीबी का स्वरूप बदल गया है, टीबी का बिहेवियर बदल गया है, अनेक प्रकार का टीबी होगी। पहले जैसे था ना कि बुखार लगता, हल्की हल्की बुखार लगती है, जी सर लगती है, ठीक है, सर हल्का हल्का सर भी दुखता, जी सर घूमती है, नींद कम आती है, जी सर, वेट लॉस हो रहा है, जी सर टीबी है, बिना किसी टेस्ट का टीबी। आजकल टीबी पकड़ में नहीं आता है कि टीबी है, अब पकड़ में किस टेस्ट से आता है? मोन्टू टेस्ट से। यदि कहीं पर टीबी के लक्षण, आजकल बोन टीबी हो गया, ब्रेस्ट टीबी हो गया, अनेक तरह का टीबी हो गया, तो लिख लीजिए। पहले तो था लंग्स, लंग्स ही लिखिए अभी भी, लेकिन बोन में भी टीबी होता है, तो लिख दीजिए लंग्स टीबी, लंग्स टीबी नहीं, प्रभावित अंग क्या? लंग्स, बोन इत्यादि इत्यादि। चलिए, इसके प्रमुख तथ्यों में आप लोग की जानकारी में है कि जब आप जन्म लेते हैं तो 1 सप्ताह के भीतर जो टीका दिया जाता है वो है बीसीजी का टीका, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। और ये जो बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन है किस बीमारी के रोकथाम के लिए दिया जाता है? टीबी के रोकथाम के लिए। तो आपसे परीक्षा में अक्सर यही पूछा जाता है कि कितने दिनों के अंदर दिया जाता है? जन्म के कितने, साल भर नहीं, 7 दिनों के अंदर, या जन्म के तुरंत बाद 7 दिनों के। अब ऐसा भी नहीं कि परीक्षा में कहीं पे 4 दिन दे दिया या 3 दिन दे दिया, रोने लगे, सर लिखा है 7 दिन, यहाँ दे दिया 3 दिन, होता है कई विकल्प है, ठीक है कि नहीं? तो रोने उन्हें नहीं है, मोटे तौर पे समझ लेना है कि जन्म के तुरंत बाद 7 दिनों के भीतर। अब उसके अंदर जो दे दे उस पर टिक लगा देना है। ये अब कहिएगा कि सर 1 साल के भीतर, वो भी तो सही हुआ सर, नहीं, जब दे देगा 3 दिन के भीतर या 1 साल के भीतर, तो सबसे एक्यूरेट कौन होगा? लॉजिकली तो ठीक है, तार्किक रूप से जिसको हम लोग कहते हैं मिथिला में गलथेथराई, हाँ थेथराई में तो ठीक है, आपने थेथरोलॉजी किया है बहुत अच्छा, लेकिन वो सही नहीं है। सही क्या होगा? 3 दिन के भीतर, याद रखिएगा, तो लिख देंगे रोकथाम में, मतलब प्रमुख तथ्य में
बीसीजी का टीका जन्म के तुरंत बाद 7 दिनों के भीतर दी जाती है। बीसीजी का टीका जन्म के तुरंत बाद किसी का मोबाइल रो रहा है, खरा रो रहा है, और किसका रो रहा है? ये शायर साहब का रो रहा है। चलिए, कहाँ थे हम लोग? तुम इसका खूब मजाक उड़ाता है, आई जब तुम्हारा मजाक उड़ाता है तो हनुमान जी बन जाता है और 1 हफ्ता गायबे हो जाता है। कहाँ थे? बीसीजी का टीका, बीसीजी का पूरा नाम बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, वो भी लिख लो। बीसीजी का पूरा नाम है, बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। इसके बाद क्या है और कैसे पता लगाता है कि टीबी है? मॉन्टू टेस्ट से। तो लिखिए मॉन्टू टेस्ट, मॉन्टू टेस्ट, मॉन्टू टेस्ट से जानकारी ली जाती है। किसकी? टीबी की। तो मॉन्टू टेस्ट है, मॉन्टू टेस्ट, ठीक है। मॉन्टू टेस्ट से टीबी की जानकारी ली जाती है। कब? जब लक्षण वैसा रहेगा, तब जब लक्षण उस तरह का होगा तभी आप मॉन्टू टेस्ट डॉक्टर सजेस्ट करता है। तो टीबी दिवस आपने पढ़ा अभी, तब 24 मार्च कैंसर दिवस। आ गया क्या? हम पूछे कैंसर दिवस, कहता है 1 दिसंबर, ठीक है कि नहीं? ऐसा ही जो प्लेयर होता है फुल टॉस पे आउट हो जाता है, इसको फुल टॉस मिला, आउट। हम लोग क्या देखते हो, इंटरनेशनल मैच में फुल टॉस पे आउट हो जाता है। हम लोग के यहाँ फुल टॉस पे ही चौका लगता है। वाह, फुल टॉस भेट लेते हैं कि छक्के मार दे, लेकिन इंटरनेशनल मैच में फुल टॉस पे कई को मैंने देखा है आउट होते हैं, ठीक है, बोल्ड होते हैं। अच्छा, यही है फुल टॉस वाला, कि फुल टॉस पे बोल्ड हो गया। कैंसर दिवस, डायबिटीज दिवस, डायबिटीज दिवस 14 नवंबर, डायबिटीज दिवस, स्वास्थ्य दिवस, एड्स दिवस, ठीक है। आगे चलो, टीबी दिवस हो गया ना, ऑलरेडी लिखा हुआ है। और देश जीतेगा और भारत टीबी के लक्ष्य को कब प्राप्त कर लेगा? 2030 की जगह 2025 में ही प्राप्त कर लेगा। 2030 की जगह, याद रखिएगा, बैक्टीरियल बीमारी है, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मॉन्टो टेस्ट से इसकी विशद व्याख्या के विश्लेषण की जाती है, ठीक है। और लंग्स तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा अब शरीर के कई अंग टीबी से प्रभावित होने लगे हैं, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट, और क्या है जी? निमोनिया। निमोनिया में लिख देंगे डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है, डिप्लोकोकस निमोनिया में, डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस। लक्षण लिख दो। त्वचा, निमोनिया में मूलतः खांसी आती है, वो असल लिखाई नहीं, देखो खांसी अधिक आती है, खांसी। प्रभावित अंग लंग्स, प्रभावित अंग क्या होता है? लंग्स। और निमोनिया होगा तो नाखून जो है वो क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। वो भी एक लक्षण है, तुम पकड़ सकते हो। किसी को 10 दिन से यदि खांसी है और टेस्ट नहीं कराया हो तो उस आधार पे भी तुम जजमेंट ले सकते हो। ऐसे भी एक जनरल हेल्थ जो कंससनेस है वो रहना चाहिए। स्कूल के दिनों में ही और कॉलेज के दिनों में 4-5 दिन की एक कक्षा, कोई भी विषय आप पढ़िए, थोड़ा सा पॉलिटी की जानकारी, थोड़ा सा हेल्थ की जानकारी, एनवायरमेंट की जानकारी आपको देनी चाहिए, जिससे कि व्यक्ति को अपने जीवन को अपनाने में कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। हम लोग इन सब बातों पे बल नहीं देते हैं। बात
देखो तो कितना स्मार्ट आदमी हमको चाय ला के दे रहा है, तुम लोग समझते हो। खुश रहिए, अधिकारी बनिए, इसकी चिंता नहीं करो तुम, ठीक है कि नहीं। इसके बाराती में भी हम जाएंगे, ठीक है। मूल बिंदु पे आ जाइए। सर हम लोग की बाराती में नहीं जाइएगा, लक्षण दिखाओगे तब ना। लक्षण है चूहार की तरह, मूल में आ जाइए। सर तो मेरे अब ये सोचती होगी कि सर मेरे शादी में तो नहीं आए, तो जानी पहचान नहीं था, ठीक है कि नहीं। आगे लिखो, आगे लिखिए। आप नौकरी मिलेगा तब, नौकरी का जो पार्टी करोगी ना। हाँ, अरे मुंगेर की हड्डी कहीं के पचा नहीं छो। वो भी बंदूक कारखाना के बगल में इसका घर है, कुछ ना कुछ तो प्रभाव है ही, ठीक है कि नहीं। इसलिए बच्ची लोग इससे बच के देखती हो, जहां बैठती है वहां कोई नहीं बैठती है, डर से। चलो नेक्स्ट, निमोनिया का नहीं, कहता निमोनिया का फैक्ट्री। अरे निमोनिया का फैक्ट्री होता है, हद करता है। चलिए, तो निमोनिया में क्या है, प्रभावित अंग और बस, इसके विषय में बहुत ज्यादा, इसमें भी सीबीसी टोटल ब्लड जो काउंट है उन सब के माध्यम से ही पता चलता है। तो टेस्ट में लिख दो कि टोटल ब्लड काउंट, टीबीसी। टीबीसी किसी बीमारी में लिखे थे ना, डेंगू में, वही है। हाँ जी। तो अभी तक जितनी बीमारी पढ़े हैं उससे परीक्षा उपयोगी बीमारी कौन सी, परीक्षा उपयोगी बीमारी। और इस बार जाओगे किसी न किसी जगह पे टीबी पूछेगा, अब हल्ला नहीं करने लगेगा कि सर को सब पता रहता है, झूठ मूठ का 20 बीमारी पढ़ा है, क्या बढ़िया था टीबी पढ़ाए थे, बात खत्म करे थे, यही तो नहीं पता है। लेकिन पूरे वर्ष जो बीमारी चर्चा में रहती है वो किसी न किसी रूप में आपको परीक्षा में पूछने की संभावना बनी रहती है। दरोगा के एग्जाम में पूछा था, देखिए, ठीक है। अब पूछा भी था, कैंसर पूछा था पिछले बार, विश्व कैंसर दिवस, ठीक है। और जब 2 सीटिंग में होती है ना तो बड़ा अच्छा रहता है, एक सीटिंग में पूछेगा कैंसर दिवस, दूसरे सीटिंग में पूछेगा टीबी दिवस, ठीक है। इसलिए सेकेंड सीटिंग में यदि परीक्षा हो तो फर्स्ट सीटिंग वाले से बातचीत करके पूछ लेना चाहिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है। एक ट्रेंड भी पता चलता है। मान लिया कोई एक्सरसाइज पूछा, मिलिट्री एक्सरसाइज, समझ जाओ कि दूसरे सीटिंग में मिलिट्री एक्सरसाइज पूछ रहा है। किताब पूछा, ऐतिहासिक किताब, प्राचीनवाद, दूसरे सीटिंग में ही पूछ रहा है। मैंने उस बैलेंस को बनाए रखने का पूरा कोशिश की जाती है, ठीक है कि नहीं। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। मैंने कोई यदि फर्स्ट सीटिंग में दे, सर कहीं मेरा फर्स्ट सीटिंग में पड़ा तब क्या होगा। अरे वो तो मैं आपको एहतियातन बताया ना कि ऐसा यदि हुआ तो ऐसा फर्स्ट सीटिंग वाले से सब तो बताएगा भी नहीं, सबको याद भी नहीं रहता है। अब बाहर निकलते समय यदि एग्जाम खराब थोड़ा सा गया तो और झुझलाया रहता है, तो बताएगा भी नहीं। लेकिन यदि संपर्क में है तो जरूर पूछ लीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया, तो उस मुताबिक उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिए। आगे चलिए, टिटनेस। अब आइए टिटनेस, टिटनेस, ये लिखिए टिटनेस, टिटनेस। टिटनेस, टिटनेस, ठीक है, टिटनेस। इसका जीवाणु का नाम इंपॉर्टेंट है। इसका जीवाणु का क्या नाम है, कॉलिस्ट्रीडियम टिटेनी, कॉलिस्ट्रीडियम टिटेनी, कॉलिस्ट्रीडियम टिटेनी। इसी बैक्टीरिया और वायरस के लिए मैंने कहा कि पीपीटी तैयार करो, क्योंकि तुम लोग क्या लिखोगे, हम क्या लिखेंगे, तुम क्या लिखोगे, ये भी होता है, ठीक है कि नहीं। अंग्रेजी का हैंड राइटिंग नहीं चला तो अब तो थोड़ा बहुत तो शुद्ध शुद्ध लिख ही लोगे, कॉलिस्ट्रीडियम टिटेनी, कॉलिस्ट्रीडियम टिटेनी। अब इसमें अभी थोड़ा देर पहले मैंने लिखा था कि धनुष टंकार, नहीं लिखाए थे, लॉक जॉ,
इसमें लॉक जॉ होने लगता है और धनुष के आकार का शरीर बनने लगता है। इसलिए कितना भी तुम 6 महीना पहले 3 महीना पहले उसका क्या होता है टीका लिए हो, ठीक है, इंजेक्शन लिए हो, लेकिन यदि जंग सहित किसी कील तुम्हारे भावी के जीवन में कहीं चुभ गया तो निश्चित रूप से 24 घंटे के अंदर ले लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद कोई इलाज ही नहीं है। सब बीमारी हो जाएगा बैक्टीरिया का, सबका इलाज है, ठीक है, यहां नहीं वहां नहीं वहां नहीं, इलाज सबका है, लेकिन 24 घंटा के बाद उसका कोई इलाज नहीं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि कभी ऐसा हो तो ऐसा कर लेना। ओके, यही है हेल्थ कॉन्शियसनेस, जो अभी मैं बता रहा था कि ग्रेजुएशन का सिलेबस हो या इंटर का, 2-4-5 दिन एनवायरमेंट के विषय में, क्वालिटी के विषय में, ठीक है, हेल्थ के विषय में, ये सब पढ़ा देना चाहिए बच्चों को, जिससे कि अरे शिक्षा का उद्देश्य कोई ये नहीं ना कि सिर्फ कि डिग्री ले लेना है। शिक्षा का उद्देश्य है कि उसको सभी बिंदुओं पर ज्ञान का संवर्धन कर देना और जीवन कैसे वो व्यवहारिक रूप से जी सके, ये भी हमारी शिक्षा का एक उद्देश्य है। आगे लिखिए। हाँ, कर ले तो हमसे यहाँ पूछता है, हाँ बुर्बक करोगे। देखो, हम वो मुखिया हैं जो हम किसी प्रकार का ऐसे संवेदनशील प्रश्नों में जवाब नहीं देते। तुमको मन है तो कर लो, नहीं मन है तो नहीं करो, ठीक है, ऐसे कर लेना, डिग्री जितना हो कर लेना चाहिए। हमारा निजी राय है कि यदि डिग्री मिल रहा है तो रख लेना, डिग्री का कभी ना कभी उपयोग हो जाता है। आगे चलो, नेक्स्ट, ठीक है, कहाँ थे हम लोग? बीपीएससी के बैच पे 4-5 साल पहले बहुत दिन से लोग पढ़ते रहते हैं, तो बहुत सारे लड़का बीएड किए हुए थे। हम जानते थे कि इसको राइटिंग एबिलिटी नहीं है, लिख नहीं पाता है, लेकिन पीटी की तैयारी अच्छी थी, जो क्योंकि रख लेता है, तो बीएड किए हुए था, तो सब अभी कहीं ना कहीं मास्टर हो गया। उसमें कई लोग अभी प्रिंसिपल का निकला बीपीएससी का, उस वो सब जो तैयारी किए हुए था बीपीएससी में, जिसका बीपीएससी में नहीं हुआ सब प्रिंसिपल हो गया, ठीक है कि नहीं? तो कहने का अर्थ है कि डिग्री था तब ना उपयोग हुआ। आजकल इंजीनियरिंग की डिग्री से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी डिग्री है? बीएड की डिग्री, ठीक है कि नहीं? आगे लिखो, कहानी खत्म हो गई। कहाँ थे हम लोग? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी लिख दो। लक्षण है घाव सूखता नहीं है, अतंत्रिका तंत्र, अतंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम क्या होता है, इससे प्रभावित हो जाता है। चलिए, टिटेनस की टीके की खोज बताओ। टिटेनस की टीके की खोज किसने किया था? कौन बोला है? वेरी गुड, लुई पास्चर। लिख लो नोट, लुई पास्चर। इस बार इसको दरोगा बना देना है, शायर महोदय को, डीजीपी को जहां शायरी सुनाया कहेगा कौन थाना चाहिए आपको, ठीक है हमारी तरह वो भी क्या हो जाएगा, बस शायर का दीवाना हो जाएगा। हम तो इसके दीवाना है, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? अब फिर ऐसा नहीं कि आज जा करके शायरी बना करके भेजना, अभी हम देखते नहीं है, ठीक है, अभी व्हाट्सएप हम कम देखते हैं, कल ही थोड़ा सा हम देखे भी। कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। लुईस पास्चर, तो लिख देंगे टिटेनस के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया। इसके प्रमुख तथ्य में लिख देना, प्रमुख तथ्य में, इसके रोकथाम के लिए, इसके रोकथाम के लिए क्या बोलो, एटीएस का इंजेक्शन दिया था, एटीएस का इंजेक्शन दिया, एटीएस का इंजेक्शन दिया जाता है, एटीएस का इंजेक्शन दिया जाता है। अरे प्रमुख तथ्य में लिखो ना, प्रमुख तथ्य, इसलिए ना कहते हैं प्रमुख तथ्य बना देने की।
प्रमुख तथ्य, ठीक है। प्रमुख तथ्य में क्या लिखे? और टिटनेस की टीके की खोज कौन किया? टिटनेस की टीके की खोज कौन किया? प्लेग। अब आइए प्लेग, ये लिख लेना, पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस। इसका जो जीवाणु है इंपॉर्टेंट, नाम से भी लगता है, पकड़ में भी नहीं है। पास्चुरेला, पास्चुरेला, पास्चुरेला किसका? 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 पास्चुरेला पेस्टिस किसका? पास्चुरेला पेस्टिस किसका? याद रखना। क्या लक्षण है? प्लेग जो होता है तो त्वचा पे लाल धब्बा और तंत्रिका तंत्र, कांख, कांख, कांख नहीं देखा है कभी? कांख, गर्दन इत्यादि प्रभावित होता है, इत्यादि प्रभावित होता है। प्रमुख तथ्य में लिखिए कौन सा परीक्षण होता है? बेसन स्टेन परीक्षण, बेसन परीक्षण। छोड़ दो ना, प्रमुख तथ्य में बेसन परीक्षण लिख दो ना, बेसन परीक्षण। हालांकि उसका पूरा नाम है, सही सही लिखोगे तो बेसन स्टेन परीक्षण, लेकिन तुमको याद रखने के लिए मैं बता दूं कि प्लेग बेसन, प्लेग 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 बेसन प्लेग, तो प्लेग स्टेन परीक्षण है, लेकिन बेसन भी याद रहेगा तो भी प्लेग पर टिक लग जाएगा। मोन्टू, मोन्टू टेस्ट टीबी में, मोन्टू टेस्ट, विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट एड्स, वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट, टीबीसी, डेंगू में, और जहां ब्लड से, ठीक है, निमोनिया में उसमें भी होता है। टीबी में, टीबी में तो नहीं, टीबी में तो पता चलता है किससे? मॉन्टूट से ही पता चलता है, जिससे पता चल, टेस्ट क्यों होता है? उससे पता चलता है। और बारकाई परीक्षण किस में होता है? बारकाई परीक्षण होता है कि ओलंपिक खेल में, एशियाई खेल में तो लिंग परीक्षण है। अभी तुम देखे होगे कि एक पुरुष महिला में जा करके और वो पदक जीत गया, जीत गई, और हालांकि वो महिला कही, जो उपविजेता वो कही कि ऐसा मुक्का आज तक हमको कभी किसी ने नहीं मारा था, ठीक है कि नहीं? मैंने वो मुक्का होता है ना, पुरुष का कहीं ना कहीं पुरुषत्व होता है। बात समझा कि नहीं समझा? महिला कितनी भी ताकतवर हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो पुरुष के मुकाबले में ताकत के स्तर पे उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर है। अब ऐसा नहीं कि ये पुरुष के तुलना में, ठीक है, पुरुष का मतलब अभी पुरुष तो नहीं हुआ है, अभी नहीं पुरुष है ना स्त्री है, ये अभी महापुरुष है, ठीक है कि नहीं? बात समझा जी? खाओ पियो, अभी थोड़ा सा लाओ, बड़ी उड़ी लाओ, समझे, बड़ी शड़ी लाओ, तब जाके होगा। मूल बिंदु पे आइए। आजकल देख लो, पहले फिल्म बनता था मर्द, नहीं, आजकल फिल्म बनता है स्त्री भाग 1, स्त्री भाग 2, ठीक है? समझा? देखा है स्त्री? नहीं देखना, तुम तो नहीं ही देखना। और तुम नहीं देखना, तुम देखोगे तो, हालांकि इनमें से भी कई लोग हमसे सहमत होंगे कि स्त्री के निर्माता निर्देशक जो भी थे, इसको लेना चाहिए था, ये अच्छा काम करता पीछे वाला में, नहीं समझे? हॉरर मूवी टाइप में ये अच्छा काम करेगा। ये केवल खराब ही रहेगा ना तो अच्छा रहेगा, ठीक है? आगे चलो, नेक्स्ट। मैंने बात अच्छे रूपों में कहे हैं। नेक्स्ट, कहाँ थे हम लोग? बेसन परीक्षण हो गया ना? चलो अब आ जाइए डिप्थीरिया। कोई खास नहीं है, सीधे लिख दो यार, श्वास नली प्रभावित अंग में। डिप्थीरिया में श्वास नली, ट्रैकिया, और कुछ नहीं लिखो। गला प्रभावित होता है, देखो, श्वास नली, ट्रैकिया, गला। डिप्थीरिया में सीधे ये प्रभावित होता है, ये याद रखना। कुष्ठ रोग, हाँ,
कुष्ठ रोग, ये इसका बैक्टीरिया का नाम लिख, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। इसका दूसरा नाम है, इस बीमारी का दूसरा नाम है, अभी लिखाए थे ऊपर में, क्या लिखे थे, हेंसन रोग। इसका दूसरा नाम है हेंसन रोग, हेंसन रोग। आप प्रमुख तथ्य में लिख देंगे, एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी होता है, एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी होता है, एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी। परीक्षण में लिख देंगे, कुष्ठ के परीक्षण में लिख देंगे त्वचा बायोप्सी, स्किन बायोप्सी होता है। टेस्ट क्या होगा यहाँ, स्किन बायोप्सी टेस्ट। स्किन बायोप्सी टेस्ट पूछेगा किस निम्नलिखित में से किस बीमारी में होता है, कुष्ठ रोग में होता है। किस रोग में होता है, चलिए अब आ जाइए सिफिलिस। कुछ नहीं, सिफिलिस आपका सेक्स लिंक्ड बीमारी है, असुरक्षित यौन संबंध और उसमें जो आपका जो सेक्स ऑर्गन है वो प्रभावित होता है। सिफिलिस में लिख देंगे सेक्स ऑर्गन प्रभावित। सिफिलिस, गोनोरिया, गोनोरिया में भी लिख दीजिए, गोनोरिया में भी लिख दीजिए। चलिए, ये सारा नोट आप लोग पहले ही लिख चुके हैं, नहीं लिख लिए हैं, सारा नोट लिख लिए हैं ना। अब केवल एक नोट है ट्रिपल एंटीजन, तो नोट में लिख दीजिए ट्रिपल एंटीजन का टीका, ट्रिपल एंटीजन का टीका, ट्रिपल एंटीजन का टीका, ट्रिपल एंटीजन का टीका, ट्रिपल, टिटनस, टिटनस, whooping cough, whooping cough, whooping cough, whooping cough, whooping cough और डिप्थीरिया से संबंधित है। ठीक है, लास्ट में है प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। आज कोड बनवा देते हैं, बीमारी के विषय में बता देते हैं, कल उसको पूरा अगले दिन पूरा करेंगे तो लिखेंगे। एक कक्षा ऐसे भी लगती है आपको, बीमारी एक दिन में पूरा भी, इतना बीमारी फैला हुआ है कि एक दिन में बीमारी पूरा भी नहीं होगा, तो आप समझते हैं। हाँ, अब सुन लो, कोड बना देते हैं, बीमारी बता देते हैं, लिखेंगे प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, कोड लिखो, बहुत अच्छा कोड है। पापा, पापा काम पे फ्री में सोते, पापा, पापा काम पे फ्री सोते, फ्री सोते, पापा काम पर फ्री सोते, पापा काम पे फ्री सोते, पापा काम पे, पा से लिखो, अब बीमारी का नाम लिख लो, पा से पायरिया, पा से पायरिया, पायरिया दांत में होता है ना। का से कालाजार, का से कालाजार, मौ से मलेरिया, मलेरिया, पे से पेचिस, डिसेंट्री, फ्री से फ्रीस होते, फ्री नहीं फाइलेरिया, फ्री नहीं है, फीस होते हैं, मतलब भाव निकालना है, फाइलेरिया। सोते हैं स्लीपिंग सिकनेस,
स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग। निद्रा रोग प्रोटोजोन्स रोग है। निद्रा रोग निद्रा रोग कैसा रोग है? प्रोटोजोन्स। पूछेगा कि स्लीपिंग सिकनेस कैसा बीमारी है? निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी नहीं है। तो पापा काम पे फ्रीज होते हैं। पापा प से पापा, पायरिया के बाद का से काला जार, काम पे काम, मौ से मलेरिया, फी फी फाइलेरिया, सोते हैं स्लीपिंग सिकनेस। खत्म हो गया ना? कितना आसानी से तैयार हो गया, चल याद रहना चाहिए। उसी तरह से है फंजाई से होने वाले रोग। फंजाई लिखो ना, फंजाई से होने वाले रोग, उसके कोड। गंजा दमाद खाए लात। मैंने उसका कोड है गंजा दमाद खाए फुट, लेकिन हम आप लोग को हंसाने के लिए गंजा दमाद खाए लात, मैंने फुट मतलब, फुट का हिंदी क्या होता है? हाँ, फुट का हिंदी लात। ठीक है, नेक्स्ट। गंजा दामाद, हाँ गंजा दामाद, दामाद नहीं समझते हो? गंजा दामाद खाए फुट, खाए फुट, फुट खाए फुट, आप बताते हैं ना। तुम लोग बिना नाक वाला से ब्याह कर लेना, लेकिन बिना बाल वाला से विवाह नहीं करना, इन लोग को बता दिए हैं। अब ऐसा भी नहीं कि मैंने पिताजी ठीक कर दिए तो कहोगे कि मास्टर साहब कहे थे नहीं करने के लिए चले जाइए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, नहीं वो तो ऐसे ही कहे हैं। आजकल बहुत सारा उपाय आ गया है, 10-20 हजार में नकली बाल भी लग जाता है, ओरिजिनल बाल से ज्यादा अच्छा होता है स्टाइल में। आगे तुम्हारा ओरिजिनल है जी? हाँ, 22 हजार में मिलता है। उसका उसका नकली है कि असली है देखो तो। चलो ठीक है, सब सब अपना अपना मैंने तैयारी करके रखा है। यदि उड़ गया विवाह तक तो क्या करेंगे? ठीक है, आप लोग को कहे थे ना एक बार कि हमारे एक मित्र थे, उसका बाल उड़ गया, कुछ बाल था यहाँ पे, तो ले गए अपने एक दोस्त को, ले गए तो लड़की चाय लेकर आई, ट्रे में आती है जैसा, आई, खड़े हो गए और चाय ले ली। ठीक है, बहुत अच्छा, कानपुर माहौल में बातचीत हुई। तरीके हॉस्टल आया, उसका दोस्तवा कहा कि अरे मनोज, देखो नाम नहीं करना चाहिए, खामा खा बेचारा कहीं तुम का रिलेटिव सब हुआ। अरे मनोज, अब बात तो समझ में आया, लेकिन ही नहीं समझ में आया कि लड़कियां जब आई तो तुम खड़ा क्यों हो गए? तो कहा कि नहीं समझे, बैठे रहते ना तो ऊपर से बाल गिन लेती, इसलिए खड़ा हो गए, बाल गिनने का मौका ही नहीं दी। समझे कि नहीं समझे? आगे लिखो। बहुत उच्च विचार। आपका भी वही है क्या? आपको भी खड़ा होने की नौबत नहीं है? आप लोग में तो और भी सीधे, बस कबूल है कबूल है कबूल है, खत्म बात। चलिए ठीक है। देखिए गंजा दामाद को क्या कहा? गाजा दामाद। तो ग से क्या है अब लिखो, ग से है गंजा, तो गंजापन जो है वो फंगल बीमारी है। ग से गंजा। दूसरा दामाद, दामाद देखो, दामाद में दो शब्द है, दम्मा और दाद, तो लिखो दम्मा। दम्मा नहीं जानते, अस्थमा जो होती है, दम्मा। और दाद, दाद होता है रिंग वर्म, कल भी बताए थे, रिंग वर्म। गंजा दामाद माने दामाद दो शब्द से मिलकर बना है, दम्मा और दाद, समझ में आ गई ना? तीसरा खाए, खाए हुआ खुजली, खाज नहीं होता, खाज। कुछ लोगों को तुम्हारे रूम में आएगा बैठने के लिए, ऐसे ऐसे नोचता रहेगा, पहले भगा दो, नहीं तो वो लपटा करके तुमको भेज देगा। तो खाए दामाद नहीं, क्या था? गंजा दामाद खाए फुट,
तो खाए मतलब खुजली, फुट, एथलीट फुट, एथलीट फुट हाथी पाँव, एथलीट फुट और हाथी पाँव एलिफेंटेसिस होता है। उसमें हाथी पाँव में क्या होता है कि पाँव जो है वो फूल जाता है, हाथी की तरह का फूल जाता है। तो उसी इसलिए मैंने कहा कि गंजा दमाद खाए लात, तो लात से ही सब कुछ हो गया, एथलीट फुट हो गया नहीं। और आपकी जानकारी में दे दे कि कृत्रिम फुट बनाने का श्रेय किसको गया था सबसे पहले? जी के कृत्रिम फुट सबसे पहले पीके सेठी ने बनाया था, जयपुर का एक डॉक्टर था, उसने बनाया था। ठीक है, एक बहुत पहले नाचे मयूरी एक फिल्म आई थी और उसकी एक नायिका थी, नायिका का नाम हम भूल गए हैं, उसका टांग कट गया लेकिन उस फुट के आधार पे वो डांस की उस फिल्म में। ठीक है कि नहीं? कस्तूरी रंगन, कुछ इसी टाइप का रंगन टाइप का नाम था। ठीक है कि नहीं? तो जो नकली पैर है वो बनाने का श्रेय किसको गया था? पीके सेठी को। लिख दीजिए नोट में, कृत्रिम पैर बनाने का श्रेय, कृत्रिम पैर बनाने का श्रेय, कृत्रिम पैर बनाने का श्रेय पीके सेठी को जाता है। ओके, अब आ जाइए, खत्म। नोट में लिख दीजिए, चर्चित बीमारी पे नजर रखना, चर्चित बीमारी पर नजर रखना, चर्चित बीमारी पर नजर रखना है। चर्चित बीमारी पर नजर रखना है। चर्चित बीमारी पर नजर रखने का क्या मतलब है? जैसे कभी इबोला हुआ या क्या बोला? इबोला, तो वो आपकी परीक्षा में पूछेगा। जैसे जिका वायरस, निपा वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस। तो जो बीमारी पूरे साल चर्चा में रहे तो उस बीमारी पर नजर रखना है। उसको मैं करेंट अफेयर के कक्षा में बताता ही रहता हूं। तो वो सामयिक होता है कि साल भर जो बीमारी चर्चा में रहे, टीबी नहीं, टीबी की तरह नहीं, वो बीमारी जैसे मैंने क्या कहा सामयिक, अभी कुछ देर पहले लिखा है बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, नहीं, तो ये सब क्या है? ये सब सामयिक बीमारी है। सामयिक बीमारी पे भी थोड़ा सा नजर रखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। और यदि आप अब नहीं भी कुछ बीमारी पढ़ेंगे तो भी आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। लेकिन फिर भी मैं एक कक्षा आपका कम से कम लूंगा और उसमें कुछ अन्य बातें भी हैं। जैसे मैं कल जब कॉन्स्टिट्यूशन समाप्त किया तो छोटी छोटी भी कई बातें थी, जैसे नियामक रेगुलेटरी सिस्टम क्या होता है, नहीं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, बहुत सारी बातें मैंने कल की कक्षा में आपको बताई थी। ठीक उसी तरह से बायोलॉजी के भी अंतिम दिन, ऐसे भी अंतिम दिन बहुत सारी बातों से आपको अवगत कराया जाता है, जैसा जो समय रहा उस आलोक में। तो हम लोग लगभग हम लोग का बायोलॉजी आज समाप्त हो गया है, लेकिन एक कक्षा और आपको लगेगी। आज मैं यहीं तक रहना चाहूँगा और इसके बाद फिर आप लोग कल अपने रूटीन के अनुसार अगले 2 दिन या 3 दिन कम से कम आपकी जो साइंस ये है, फिजिक्स है और मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, ये सब आगे बढ़ेगी। ठीक है कि नहीं? इन्हीं शब्दों के साथ, लेकिन कोई ठीक नहीं है, रूटीन के अनुसार रूटीन में फेरबदल भी होता है, मैं भी ले सकता हूँ, वो आवश्यकता आधारित है। तो ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए गुड डे एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी